नमस्कार, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं माँ ज्वालपा देवी मंदिर, पौड़ी गढ़वाल। ॐ ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदनां माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोरघुरघुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहितां रक्षन्तु मा ज्वालपा रक्षन्तु मा ज्वालपा। जय माँ ज्वालपा। मेरा नाम ब्रजभूषण अनफवाल है। हम अनित गांव के निवासी हैं और वर्तमान में माँ ज्वालपा धाम में ही की शरण में रहते हैं। अभी आप खड़े हैं माँ ज्वालपा देवी के दिव्य प्रांगण में और यह माँ ज्वालपा देवी का नाबालिका नदी के तट पर, जिसका अभी वर्तमान नाम पश्चिमी नयार भी कहते हैं, तो पौराणिक नाम नाबालिका तट पर माँ ज्वालपा देवी का यह दिव्य धाम है। यहाँ पर दूर दूर से अनेक श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जब कोई भी मतलब किसी के पास कष्ट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो माँ ज्वालपा देवी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। यह माँ ज्वालपा देवी का सिद्धपीठ है। पौराणिक इसका महत्व है। स्कंद पुराण के केदार खंड में 168वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि दैत्यराज पुलोम की पुत्री शची ने यहाँ पर देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती के लिए तप किया था और तप के फलस्वरूप माँ पार्वती ने ज्योति के रूप में देवी शची को दर्शन दिए और उनका मनोरथ पूर्ण किया। देवी शची फलस्वरूप इंद्र की पत्नी हुई और तभी से यह दिव्य धाम माँ ज्वालपा देवी के नाम से विख्यात हुआ। जय माँ ज्वालपा।
हमारे देवभूमि उत्तराखंड के जो तीर्थ स्थान हैं वो जो हरिद्वार और बद्रीनाथ केदारनाथ, हमारे उत्तराखंड में जो तीर्थ स्थान हैं जय महाभगवती ज्वालपा देवी और खैरालिंग देवता, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है हमारे दूर दूर से लोग वहाँ मुंडन के लिए आते हैं और माँ भगवती के आशीर्वाद लेके जाते हैं। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदनाम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घुरघुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहितां रक्षन्तु मां ज्वालपा, रक्षन्तु मां ज्वालपा। हाँ, ऐसा है साहब कि ये हमारी ज्वालपा देवी साहब, ये एक जो एक हम हमारा पुराना लोग जो जब एक गोर चरानों के सेरा माना छाया तो तब से मतलब कम से कम 200-300 साल से जो इनकी स्थापना चाहिए और इनकी जो पूजा प्रतिष्ठा जो अनथवाल भैवन जो पीढ़ियों बड़े कर्ज करवाना ये का साहब मैं तो जो ना थबलिया लोग मने थबलिया लोग चन और सेवाकार से बिष्ट लोग, तो बिष्ट लोग साहब सालम जो एक माँ एक अठवाड़ हो और कभी जो थबलिया लोग मतलब वे सभी लोग सम्मिलित होना चाहे, तो मतलब पुराणों से ये प्रथा चली आनी चाहिए, लेकिन अब तो बलि प्रथा का कारण से जो जब ये प्रथा रोग भी लग गया, लेकिन वर्तमान में भी अभी जो जन एक दशहरों में भंडारा वगैरह वगैरह अनथवाल हुआ थपलियाल हुआ चाहे बिष्ट लोग हुआ सबका सहयोग से एक में भंडारा वगैरह चल रहे। नाम रामदयाल डंडरियाल, गांव पिपखोला, पट्टी जयतोलसू, और यहाँ मंदिर समिति में हम और माँ की सेवा करते रहते हैं। हमारे जो विद्यालय महाविद्यालय और उसका संचालन भी मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। आवास की पूर्ण व्यवस्था है और उनके पठन पाठन के लिए किताबें, बिस्तरा और जूते, कपड़े इत्यादि जो भी उनकी पोशाक होती है ये मंदिर समिति द्वारा और श्रद्धालुओं द्वारा दिया जाता है। इस सेवा करते करते आज 17 साल हो गए हैं और बड़ा सुकून मिलता है और बाकी माँ की कृपा है। जय माँ ज्वालपा। अभी आप माँ श्री ज्वालपा धाम संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। यह विद्यालय सन 1970-72 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से यह विद्यालय निरंतर चालू है। मैं भी इस विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ और हमारे समय में तो यहाँ पर जो भी
रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था होती थी, तो उस समय छात्रों को स्वयं ही लकड़ी, राशन वगैरह संयोजन करना पड़ता था। और खैर अब तो विद्यालय में बहुत सी सुविधाएं मिल चुकी हैं, रहने के लिए बढ़िया कमरे हैं, भोजनालय की व्यवस्था है, और भोजन भी लकड़ी भोजन लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अब छात्रों का पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और अभी हाल ही में यहाँ पर शास्त्री के साथ साथ आचार्य अर्थात एमए की भी व्यवस्था की गई है। एमए कक्षाओं की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। और जब तक हम इस विद्यालय में पढ़ते थे तब तक तो यहाँ का माहौल ही कुछ और था। खैर अब तो काफ़ी लोग हो गए हैं। उस समय तो जंगल, सिर्फ जंगलों से लकड़ी लाना और यहाँ पे आके थोड़ा इसी ग्राउंड में खेल लेते थे। और अब तो यहीं के हम निवासी हैं, तो हमें तो खैर ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। लेकिन हमारे से पहले के जो छात्र थे और जो हमारे साथ में भी जो रहे हैं छात्र, उनको भी काफ़ी समस्याएं हुई थी। परंतु अब काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और जितना हो सके यहाँ पर छात्रों को, अगर आपके क्षेत्र में कोई छात्र हो ब्राह्मण, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रवेशिका अर्थात 6वीं क्लास से लेकर आचार्य एमए तक की संपूर्ण पढ़ाई करवाई जाती है। और यहाँ से सभी विषय आपको मिलेंगे, साहित्य, व्याकरण, और अच्छे अच्छे गुरुदेवों का सानिध्य हमें प्राप्त है यहाँ पर। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदनाम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घुरघुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहितां रक्षन्तु मां ज्वालपा, रक्षन्तु मां ज्वालपा। अभी हम मां ज्वालपा देवी के विद्यालय प्रांगण में स्थित हैं। और यहाँ पर हमने जब हम यहाँ पर अध्ययन करते थे तब अनेक से बड़े बड़े कृत्य हैं जो हमने किए हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं, बालपन में सभी करते हैं। तो उसमें से एक था कि जैसे यहाँ पर माँ नाबालिका का तट है, तो वहाँ पर स्नान करने हम अवश्य जाते थे। गर्मियों में विशेषकर जहाँ बहुत गर्मी होती है, तो उसमें भी छात्र कुछ बिना बताए चले जाते थे। नए नए छात्रों को जाने की अनुमति नहीं थी, तो गुरुजी उसमें भी हमको मतलब दंड देते थे। तो वो कुछ ऐसी घटनाएं हमारी जो कभी भी हम गुरुजी जो यहाँ पर अब रिटायर हो चुके हैं, उन गुरुजी लोगों का जब सानिध्य प्राप्त होता तो उनको देख के बड़ा हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। क्या छात्र जीवन था, उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही है। तो हमारे गुरुदेव विशेष, जिनका हमारे प्रति बहुत ही स्नेह था और हमारे प्रति उनका आज भी उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो उन गुरुदेवों से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जो भी हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा करें और आकर हमें सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। जय माँ ज्वालपा। देवभूमि यात्रा के आगामी वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।